आज हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मोशन। माई सेल्फ रविंद्र शर्मा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। आई हैव टोटल 16 years experience, 8 years in the Allen and 6 years in the Akash Institute and Narayana Institute। अब मैं आपको जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड होता है जिसका नाम होता है मोशन, राइट। तो सभी लोग जानते होंगे कि सर मोशन का मतलब जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, या फिर किसी को ज़्यादा खा लिया, लूज मोशन। तो ये सब जो मोशन है उसकी हम आज साइंटिफिकली यानी कि फिजिक्स के हिसाब से स्टडी करते हैं। तो मोशन का क्या मतलब है समझते हैं। मोशन की स्टडी करने के लिए सबसे पहले मान लो मैं एक आप ही की क्लास का एक स्टूडेंट है और उससे पूछता हूँ कि अभी आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। तो बच्चा यदि बैठा होगा बेंच पे तो डेफिनेटली यही बात बोलेगा कि सर मैं रेस्ट में हूं। ठीक है, मान लिया रेस्ट में। उसी स्टूडेंट को एक ऑब्जर्वर मान लो मून से देख रहा है, तो आपको लगेगा या मून को लगेगा या मून पे बैठे ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो बच्चा मोशन में है। अब एक्चुअली सवाल ये है कि वो बच्चा रेस्ट में है या मोशन में है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा यदि बेड पे लेट गया तो सुपर रेस्ट में है, ऐसा हमारा मानना होता है। परंतु यहाँ पे जो मैं दो चीज की बात कर रहा हूं उनमें पहला होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। इन दोनों को हम साइंस के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बोला कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, एक बच्चे को जो बेंच पे बैठा हुआ था तो उसने मेरे को आंसर दिया सर मैं रेस्ट में हूं। ठीक है, मान लिया रेस्ट में है। तो वहां पे वो दूसरे पल जब मैंने कहा कि मून के रेस्पेक्ट में यदि एक ऑब्जर्वर आपको देख रहा था, उसने कहा सर मोशन में हूं। एक्चुअली वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं। डू यू नो। अब बात यह है कि डिसाइड करने वाला वो खुद नहीं होता है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को खुद को डिसाइड करने का परमिशन नहीं होता है। ऑब्जर्व यदि इसे कोई आदमी कर रहा है जिसे ऑब्जर्वर कहेंगे, और ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्वर देख रहा होगा। तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं और मैंने देखा कि बच्चे की इनिशियल डिस्टेंस मेरे से कुछ हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 मान लो मीटर में है। तो मैं कहूंगा कि उसकी जो पोजीशन है इनिशियल, उसको मैं एक्स इनिशियल के नाम से यदि लिख दूं तो वो 4 है। मान लो ये बच्चा थोड़ी देर बाद आगे चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो हमें लगेगा उसका मोशन हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो एक तरीका है जो हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट जो किसी ऑब्जर्वर को लगेगा वो तभी लगेगा कब जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। तो कहने का मतलब रेस्ट का मतलब बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, ऐसा हम कह सकते हैं। सपोज इनिशियल पोजीशन 4 है और पता लगा कि ये इधर आगे चला गया 5 पे या इधर चला गया 3 पे, तो हम कहेंगे उसका पोजीशन अभी भी चेंज हो रहा है और पोजीशन चेंज होगा तो फिर हम बोलेंगे वो मोशन में है। तो एक पोजीशन चेंजेस तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। ये तो हमारी रेस्ट मोशन की बहुत ही सिंपल सी बात हुई, यानी डेफिनेशन हुई। यदि हम थोड़ा सा हायर या टेक्निकली यदि हम बात करें जेईई मेन और एडवांस लेवल के हिसाब से या नीट के हिसाब से, तो देखो इसी चीज को हम एक नए तरीके से भी पढ़ सकते हैं। अभी तो हमने एक जनरल से डिस्कशन किया, भाई एक बॉडी है, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को लग रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे लगेगा भाई बॉडी हमारी मोशन में है, और यदि पोजीशन नहीं चेंज होती है तो उसे लगेगा रेस्ट में। ठीक है, अब इसी की स्टडी को हम दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं वो आप समझें। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम इक्वेशन से मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी इक्वेशन मोशन की स्टडी करने में कैसे हेल्पफुल होती है या कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं वो हमें समझना जरूरी है।
तो देखो मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, वापस से रिकॉल कराना चाहता हूँ कि 9th क्लास में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि जो ग्राफ होता है वो दो फिजिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, उनमें बनता है। सिंपली जो हमारा 9th में ग्राफ होता था वो y और x में हुआ करता था। यहाँ y और x की जगह यदि मैं इक्वेशन से मोशन की स्टडी करना चाहूं तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना है, समझिए जरा। मुझे स्टडी ऑफ मोशन को पोजीशन और टाइम, यानी मैं बाय एक्सिस पर पोजीशन ले लेता हूं और एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेता हूं, तो मुझे मोशन की स्टडी करने में एक और मदद मिल जाएगी पोजीशन टाइम ग्राफ से, कि मैं इस तरीके से यदि मोशन की स्टडी करूंगा तो देखता हूं क्या होता है। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी तो है हमारे पास पोजीशन और दूसरी है टाइम। तो मान लो हम इन दोनों का ग्राफ बनाए, जैसा कि हम 9th क्लास में ग्राफ बनाते थे, तो ग्राफ में हमारी दो एक्सिस y हो गई, x हो गई, ठीक है। पोजीशन को जनरली x से डिनोट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x, यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट। जैसे मैंने कहा था कि एक स्टूडेंट जो बेंच पे बैठा हुआ था, जो कि रेस्ट में था, तो मैंने उसको पूछा था, तो उसने मेरे को आंसर दिया था कि सर मैं रेस्ट में हूं, तो मैं उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना चाहूंगा। तो देखिए कैसे बनाऊंगा, समझें कि जब मैंने उसको देखना शुरू किया था मेरा टाइम 0 से शुरू हुआ, और जब 0 टाइम था तो उसकी जो पोजीशन थी वो मेरे पास नहीं था, वो थोड़ा दूर था। उसकी पोजीशन समथिंग 1 2 3 4, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब 0 टाइम था तो उसकी पोजीशन 1 2 3, यहाँ पे लगभग 4 हो सकता है। टाइम जैसे जैसे मैं उसको कंटिन्यूअसली देखता रहूंगा, टाइम बढ़ता रहेगा, और मैं देखूंगा कि यदि उसकी पोजीशन 4 4 4 रही तो मुझे एक ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो मुझे लगा कि यदि बॉडी इस तरह से चलती है कि उसका पोजीशन फिक्स रहता है या टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो वो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। इसी तरह से यदि ये ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाता है मान लो, तो ऐसा कैसे हुआ होगा, इनिशियली पोजीशन 4 थी, टाइम इंक्रीज हुआ, पोजीशन थोड़ी इंक्रीज हो गई, तो कहने का मतलब ऐसा लगा कि वो बच्चा इस पोजीशन से थोड़ा इधर चला गया। कहने का मतलब मूविंग, उसका मोशन हो रहा है, और मोशन इस तरह हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा मेरे पास आए कुछ डाउट पूछने के लिए, तो कहने का मतलब पहले उसकी पोजीशन 4 थी और बाद में उसकी पोजीशन गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ऐसा भी हो सकता है लाइक 4 3 2 1 0, 0 पर वो मेरे पास आ गया, मान लो 10 सेकंड उसे आने में लगे, तो मैं कहूँगा 10 सेकंड तक वो चला और 10 सेकंड तक उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। तो ये जो मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वैसे मैं इक्वेशन, जैसा कि मैं बताना चाह रहा था कि मैं इक्वेशन से मोशन की स्टडी करना चाहता था। अब आपको पता है कि हम थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन था, बनाया ग्राफ। तो आप सभी लोग जानते हो कि इक्वेशन हमारे पास 9th 10th क्लास में पहले होती थी और ग्राफ हम उसका बाद में बनाते थे। मैंने यहाँ यदि मान लो उल्टा कर दिया तो कोई बुरा नहीं किया। अब यदि हम इसको इक्वेशन से पढ़ना चाहेंगे तो देखो कैसे पढ़ना चाहेंगे, समझने की कोशिश करें। तो जैसे हमसे बोल देता है कि किसी बॉडी की पोजीशन जो कि x से डिनोट की जाती है और उस x का इक्वेशन बना देता है, तो इक्वेशन से उसकी स्टडी कैसे की जाएगी समझने की कोशिश करें। हमको किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी गिवन एज x इक्वल टू 4 का यूनिट मीटर मान लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन यदि हमारा हुआ तो ये एक इक्वेशन है, आपको पता लग रहा है। इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं कि बॉडी की जो पोजीशन है वो 4 है
और 4 इज ए कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट है तो हमें पता है ये पोजीशन ना तो कभी 4 से ज्यादा होगी ना 4 से कम होगी, मींस कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट रहेगी तो हम आंख मीच कर बोल सकते हैं कि इस तरह का मोशन बॉडी को रेस्ट में रखेगा। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह देता है कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन द सेम वे, पोजीशन ऑफ ए बॉडी नाउ गिवन एज x इक्वल टू 4t, where x is position and what is t, as we discussed, time. You can see now here that suppose when your time starting, then you have to take an instant. You also can write it as initial instant. तो इनिशियल इंस्टेंट पर जब हम बॉडी को t इक्वल टू 0 पर, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जैसे t इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो बॉडी का पोजीशन हमें 0 मिलेगा। जैसे ही हम t इक्वल टू 1 अनदर इंस्टेंट आफ्टर द 1 सेकंड लेंगे तो बॉडी का पोजीशन आफ्टर द 1 सेकंड यहां पर हम 1 पुट कर देंगे तो 4 मिलेगा डेफिनेटली। इसी तरह t इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो बॉडी का पोजीशन 8 मिलेगा डेफिनेटली। सोचने वाली बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी का जो पोजीशन है वो 0, 4, 8 चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है, जबकि यहाँ बॉडी रेस्ट में थी। ये जो इक्वेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमें हर इंस्टेंट पर पोजीशन की जानकारी दे रही है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन दे रही है या पोजीशन बता रही है। तो ऐसी इक्वेशन को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा और इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी इंस्टेंट पर यदि पोजीशन दे रही है ये इक्वेशन तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर पोजीशन। मतलब x और t का जो ग्राफ है या रिलेशन है उसे हम एक नया नाम भी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन फॉर द पोजीशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में सपोज x और t का जो सिंगल पावर था अभी तक उसमें कुछ पावर्स बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब लैंग्वेज सेम है, पोजीशन ऑफ ए बॉडी नाउ गिवन एज x इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 7। मान लो इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास होता। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे समझें, किस तरह का मोशन है, क्या है, थोड़ा हमारे लिए ऊपर की जो जानकारी है उसका हम यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे समझें। जैसा कि हम अलग अलग इंस्टेंट्स यहां भी ले सकते हैं और अलग अलग इंस्टेंट्स पर जैसा कि हमें बात करनी है पोजीशंस की तो वैसा हम यहां भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलो समझें। इनिशियल इंस्टेंट 0 ही लेना है आपको, तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करेंगे t इक्वल टू 0 इनिशियल इंस्टेंट हुआ आपका, उस पर बॉडी का जो पोजीशन आएगा 0 0 0 then it should be 7। so we can say suppose ऑब्जर्वर यहां है और ऑब्जेक्ट यहां है तो इनिशियली ऑब्जेक्ट 7 कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे हो सकता है।
जैसे हम t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 माइनस 3 माइनस 4 7 7 7 चला गया तो आ गई 1। बॉडी की पोजीशन थोड़ी देर बाद 1 पे दिखेगी। ठीक है, मतलब मोशन तो हो रहा है, मोशन हो रहा है, परंतु यहां से यहां तक बॉडी कैसे आई होगी, क्या हुआ होगा, उसके बारे में यदि हम जानना चाहें तो हम इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। कहने का मतलब मैंने पोजीशन तो जान ली, पर अगले पल में यदि मैं ये जानने की कोशिश करूं कि इस ऑब्जर्वर ने जब इस बॉडी को इनिशियली देखा था तो ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये पहले रेस्ट में देखा या मोशन में देखा। जैसे मान लो हम हमारे घर के बाहर खड़े हैं और जो हमारे घर के बाहर रोड है उस पर हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऑब्जेक्ट्स तो हमें चलते हुए देख सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें रुके हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे बात करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में या मोशन में। तो हम इस चीज के लिए क्या करेंगे, जैसे हम 9th-10th क्लास में ऐसा करते थे, आपको याद होगा शायद, कि जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन होती थी मोशन की फर्स्ट, उस v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी। मान लो वो 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी इनिशियली रेस्ट से ही चली। ऐसा नहीं बोलेंगे कभी भी कि सर इनिशियली तो बॉडी रेस्ट से ही चली होगी। अरे वो जब चली थी तब चली थी। आपसे मैंने जो पूछा है कि भाई कोई भी आदमी मोटरसाइकिल से जब घर से निकला होगा तो जाहिर सी बात है वो रेस्ट से ही निकला होगा। तो हमें वो इंस्टेंट नहीं पकड़ना है। कौन सा इंस्टेंट लेना है? हमें वो इंस्टेंट लेना है जिससे वो हमें रोड पे नजर आया, उसी इंस्टेंट की हम बात करेंगे। ठीक, तो उस समय यदि u 0 है तो हम कहेंगे रेस्ट में, और u 0 नहीं हुआ तो फिर हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो हमारा आगे चलने वाला है वो हमें वेलोसिटी की जानकारी दे सकता है, और डिफरेंशिएशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन और उसका एक और पार्ट इंटीग्रेशन होता है, मतलब मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ये आता है। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।